जय श्री कृष्णा। आज हम आपको अमृत सिद्धि योग की जानकारी देंगे। ये अमृत सिद्धि योग क्या होता है, हम अपने जीवन में इसे क्यों ध्यान रखें, दैनिक कार्यों के संपादन में या नए कार्य को करने के लिए क्या इसका कोई महत्व हमारे जीवन में है, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। और मैं अपने वीडियो के जरिए आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि यह कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन की कुछ घटनाओं के लिए है। अब यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर ये हमारे जीवन में कब महत्वपूर्ण होता है। जब हमें कोई नया कार्य प्रारंभ करना होता है, चाहे वह व्यापार प्रारंभ करना है, अध्ययन प्रारंभ करना है, मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ करना है, कोई सगाई संबंध प्रारंभ करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी न किसी मुहूर्त की जरूरत होती है। और मान लो कि हमारे किसी विद्वान पंडित ने बताया कि वो मुहूर्त तो 1 महीने बाद में है या 2 महीने बाद में है, परंतु हमें तो उसे शीघ्र करना है, जल्दी करना है। तो ऐसे में आप क्या करें कि आप यह देखें कि क्या कोई उस समय के आसपास अमृत सिद्धि योग वाला दिन आ रहा है। यदि अमृत सिद्धि योग बन रहा है तो यहां पर आप ये मानकर चलिए कि आप अपना वह कार्य इस योग वाले दिन कर सकते हैं और उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता सिद्धि प्राप्त होगी। जीवन में केवल 2 ही बहुत अच्छी बातें हैं। क्या? एक है अमृत और उसका विलोम ऑपोजिट है विष, यानी कि जहर। अगर हम अमृत को शुभ और विष को अशुभ मान लेते हैं तो यहां शुभ सिद्धि योग कब कैसे बनेगा और हमारा कार्य सफल कब होगा। जैसे दूध में यदि हम थोड़ी खटाई नींबू की डाल देते हैं तो दूध अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है, अपने गुण धर्म खो देता है और वह फट जाता है, पानी अलग हो जाता है और छेना अलग हो जाता है, दूध नाम की चीज नहीं होती। तो कुछ एक विशेष घटक यदि अमृत सिद्धि योग में डाल दिया जाता है तो वह विष योग बन जाता है। यहां अमृत सिद्धि योग एक निश्चित वार को निश्चित नक्षत्र होने पर ही बनता है और यदि एक निश्चित वार को निश्चित नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उस रोज एक निश्चित तिथि भी आकर उसमें शामिल हो जाती है और वो तिथि उसे उसका विपरीत स्वरूप दे देती है, अमृत की जगह है उसे विष बना देती है। तब ऐसी परिस्थिति में विष योग आपके लिए अशुभ होगा। आप यह जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके घर में जो पंचांग है, जो कैलेंडर है, उसमें
कहीं लिखा हुआ मिलता है या आपको ये जानकारी हो रही है कि अमृत सिद्धि योग अमुक वार अमुक नक्षत्र के मिलन से बनता है, तो साथ में मेरा एक सुझाव है आपको कि साथ में यह भी देख ले कि एक अमुक तिथि तो नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप केवल वार और नक्षत्र के आधार पर अमृत सिद्धि योग मान ले, जबकि वह तो एक विश्व योग है। ये कैसे बनते हैं? अमुक वार को अमुक नक्षत्र कौन सा होगा, कब अमृत सिद्धि योग बनेगा, और अमुक वार को अमुक नक्षत्र अमुक तिथि कौन सी होगी कि वह अमृत सिद्धि योग विश्व योग में बदल जाएगा। इसे मैं आपके सामने एक सारणी प्रदर्शित कर रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखिए। यह सारणी दो भागों में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में बनी हुई है, और उसमें पहला भाग जो है वह अमृत सिद्धि योग बताएगा और दूसरा भाग आपको विश्व योग की जानकारी देगा। स्वाभाविक है कि पहले भाग में केवल हम दिन यानी कि वार और नक्षत्र ही बताएंगे, जबकि दूसरे भाग में दिन वार नक्षत्र और उसके साथ तिथि, जिससे कि अमृत सिद्धि योग विषयोग बनता है। 3 कॉलम 3 खाने दिए गए हैं। आप जैसा देख रहे हैं यहां पर, रविवार को यदि हस्त नक्षत्र है, ये पहला भाग बता रहा हूं, जब अमृत सिद्धि योग बनता है। रविवार को यदि हस्त नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग होगा। सोमवार को यदि मृगशिरा नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग होगा। मंगलवार को यदि अश्विनी नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग होगा। बुधवार को यदि अनुराधा नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग होगा। गुरुवार को यदि पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग होगा। शुक्रवार को यदि रेवती नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग होगा। और यदि शनिवार को रोहिणी नक्षत्र है, तो अमृत सिद्धि योग होगा। यहां आपको एक चीज की मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप नक्षत्रों की जानकारी जरूर रखें। आप 27 नक्षत्र इनके नाम याद जरूर करें। कई जगहों पर ज्योतिष में यह काम आता है। अब हम चलते हैं विश्व योग पर। जिस ऑर्डर में रविवार से शनिवार तक हमने आपको अमृत सिद्धि योग बताया, आप सारणी में देख रहे हैं कि उसी ऑर्डर में रविवार से शनिवार तक एक पर्टिकुलर तिथि होने पर वह अमृत सिद्धि योग विश्व योग में बदल रहा है। अब आप देखिए, रविवार है, हस्त नक्षत्र है, लेकिन यदि उस रोज पंचमी है, विश्व योग होगा। सोमवार है, मृगशिरा नक्षत्र है, लेकिन तिथि षष्ठी लग रही है, विश्व योग होगा। मंगलवार है, नक्षत्र अश्विनी है, परंतु उसमें सप्तमी लग रही है, तो विश्व योग होगा। बुधवार है, अनुराधा नक्षत्र है, परंतु उसमें अष्टमी लग रही है, तो वहां विश्व योग होगा। गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है,
कायदा कहता है गुरु पुष्य अपने आप में ही बहुत अच्छा है, लेकिन यहां यदि गुरु पुष्य को नवमी है, देखिए एक बात ध्यान आइए, वो सुन लीजिए आप। चौथ नवमी और चौदस को क्षय तिथि क्यों अपने चौथ नवमी और चौदस को रिक्ता तिथि कहते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको इसकी जानकारी दी है। यहां गुरुवार, पुष्य नक्षत्र और नवमी है, तो ऐसी स्थिति में मान कर चलिए कि वह गुरु पुष्य भी विष योग का रूप धारण कर लेगा। शुक्रवार है, रेवती नक्षत्र है, लेकिन दसवीं है, उस दिन विष योग बनेगा। शनिवार है, रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन यदि एकादशी है उस रोज तो विष योग बनेगा। इस प्रकार आपने इस सारणी में देखा कि अमृत सिद्धि योग किस दिन किस नक्षत्र के होने पर बनता है, और विष योग उनमें यदि एक निश्चित तिथि आ जाती है तो विष योग बनता है। अमृत सिद्धि योग प्रत्येक कार्य के लिए बिना किसी से पूछे शुभ रहता है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन विष योग उसके ठीक विपरीत है कि यदि आप इस रोज कोई कार्य करेंगे तो पूरी पूरी संभावना है कि वह कार्य उस कार्य में आप असफल रहेंगे और अशुभ फल देगा। जय श्री कृष्ण।